नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, हम लोग देखिए पढ़ रहे थे प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन का एक वीडियो बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया। क्या क्या बनाया गया, ध्यान दीजिए, क्या क्या बनाया गया वो मैं बता रहा हूँ। प्रतिशत परिवर्तन में एक तो पूछता है मूल्य में परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, जैसे चीनी के मूल्य में कहता है कि 10% की वृद्धि कर दिया जाए और उसके खपत में 5% की कमी कर दिया जाए, तो उसके खर्च में यानी व्यय जो खर्च होता है, इसी चीज को कह सकते हैं व्यय में परिवर्तन। ठीक है ना, तो व्यय में परिवर्तन कैसे होता है, व्यय में परिवर्तन एक पूछता था। और एक आया था, अभी आप लोग उसी वीडियो में देखेंगे, तो आयत से संबंधित पढ़ाए कर रहा था। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, एक आयत की लंबाई में क्या कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछता था। लेकिन आयत के क्षेत्रफल में यहां कह रहा था एक वर्ग की भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दिया जाए या कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये चीजें आप लोगों को पढ़ा दिया हूं, ये चीजें भी पढ़ा दिया हूं और वर्ग के क्षेत्रफल भी पढ़ा दिया हूं, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन भी पढ़ा दिए हैं। अभी देखिए इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे डियर, वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि करेगा या कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, कैसे होगा, कमी प्रतिशत होगा कि वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये सारे चीजों को हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या था, 2D फिगर का था। ये देखिए 2D यानी क्षेत्रफल पे आधारित था। नेक्स्ट में हम चलेंगे तो यही चीज वृत्त क्या बन जाएगा, गोला आएगा, तो गोला के वक्र पृष्ठ में परिवर्तन पूछेगा या क्षेत्र और आयतन में परिवर्तन पूछेगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां से बेलन आ जाएगा, बेलन के आयतन में वृद्धि या कमी या प्रतिशत पूछता है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद शंकु आता है। इन सारे चीजों पे प्रतिशत परिवर्तन का क्वेश्चन बनता है जो हम बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखते जाएंगे तो मैं 100% दावा करता हूं कि आप लोग परसेंटेज के सारे टॉपिक्स और सारे के सारे टॉपिक्स सीख लेंगे, तो किसी भी बुक को लेकर के बैठेंगे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पूरा विस्तार से YouTube पे ही घर बैठे ही पूरे विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन अब आएगा, ठीक है ना, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारे वृत्त पे संबंधित प्रश्न आ गया। इसके क्षेत्रफल में कब परिवर्तन होगा, कमी वाला परिवर्तन होगा कि वृद्धि वाला परिवर्तन। पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ वृत्त है, तो वृत्त ऐसे होता है, किसी भी वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं और अनंत जीवाएं होती हैं और अनंत व्यास होता है। किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी व्यास जो होती है, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो होता है वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहां से पहले उसकी त्रिज्या 20% बढ़ाई जा रही है। त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है तो 20% त्रिज्या बढ़ाएंगे, यानी 100 रहा होगा तो कितना हो गया होगा, बढ़ के 120 हो गया होगा। बट उससे भी ध्यान दीजिए कि जब ये संख्यात्मक हो गया तब पहली त्रिज्या में 20% बढ़ाया होगा, पहली त्रिज्या में 20% तो दूसरी त्रिज्या में भी 20%, और 20 एक्स प्लस वाई पे लगा, प्लस एक्स वाई 20 गुणे 20 बटे में 100 है। 20 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। प्लस में 20 25 100 और 5 चौको 20 यानी 4 हो गया। जुट के क्या हो गया डियर, 44 हो गया। तो 44 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये बढ़ाया गया है, यानी वृद्धि, और ये प्लस में आया तो वृद्धि वाला मारेंगे, और यही माइनस में 44 आ जाता तो कमी को डिनोट करता। ठीक है, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अभी तो देखिए ये तो हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 पे लगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम थोड़ा सा बेसिकली आपको समझा रहे हैं। कहीं भी बटा परसेंट जब भी दिख जाता है तो बटे में क्या लिख देते हैं डियर, 100 लिख देते हैं। तो 20 से कम में 20 बचे में 100, यानी भिन्न बन के कितना हो गया, एक ऊपर बचा नीचे में 5 बचा। तो प्रारंभ में देखिए त्रिज्या कितना था, r कितना था 5, लेकिन बढ़ने के बाद ये क्या हो गया, त्रिज्या बढ़ेगा तो जोड़ देंगे 6 हो गया। अब एरिया में पूछ रहा है परिवर्तन कितना होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल में ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए पाई दोनों में कांस्टेंट है, पाई हमेशा रहेगा ही, चाहे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए चाहे बहुत ही बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो चीज हमेशा कांस्टेंट होता है,
कांस्टेंट होगा सूत्र में तो उसको कभी नहीं लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसी त्रिज्या का स्क्वायर कर दिया करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि पाई जो है सब में क्या था, कांस्टेंट, तो इसीलिए पाई को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 था त्रिज्या, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 क्षेत्रफल होगा। प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना था वृत्त का, जब 5 त्रिज्या थी तो क्षेत्रफल 25 हो गया। बट यहाँ पे 20% बढ़ने का मतलब 1/5 होता है, 20% को 1/5 भी लिखेंगे, यानी पहले 5 थी त्रिज्या तो बढ़ा है तो 5 × 6 हो गया, तो उसका क्षेत्रफल 6 के 36 हो गया। अब बताइए हमारे क्षेत्रफल में पहले की अपेक्षा कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। तो पहले क्षेत्रफल डियर इस वृत्त का था 25, अब हो गया क्षेत्रफल 36, तो बढ़ गया। ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो यहां से वृद्धि हो गया तो वृद्धि होगा, कितने का वृद्धि हुआ, ध्यान दीजिए 11 की वृद्धि हो गई। और वृद्धि प्रतिशत में बनाने के लिए इन दोनों में से हमेशा छोटा वाला लिखते हैं, वृद्धि में बदलने के लिए छोटा वाला नीचे हो जाता है, और कमी होगा तो कमी प्रतिशत बदलने के लिए हमेशा इन दोनों में से बड़ा वाला नीचे आएगा। अब देखिए ये भिन्न हो गया, भिन्न को प्रतिशत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, परिवर्तन पूछ रहा है लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 25 चौको 100 होगा और 11 चौको 44। तो x + y पे आप लोगों को ज्यादा बेस्ट रहेगा, बट ध्यान दीजिएगा ये वाला रूल हमेशा किस पे ज्यादा बेस्ट आएगा, जब ये प्रतिशत वृद्धि या कमी, जब भिन्नात्मक वृद्धि या कमी करता है, तब ये रूल आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। यही प्रतिशत वृद्धि क्या करेगा डियर, कि वो भिन्नात्मक प्रतिशत में वृद्धि करेगा, तब कैसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फिर क्वेश्चन वही है, आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा डियर, बस इसको आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 3 × 6 = 18, 2 20 होगा, 20/3 तो होगा, बट ये परसेंट हटता है तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इस चीज को कभी मत भूलें। तो ये देखिए 20 से कम में 20, अब 20 × 25 = 100 हो गया ना, तो ये क्या हो गया, 1/3 × 15 हो गया, तो 1/15 हो गया। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिए, अगर ये भिन्नात्मक वृद्धि या कमी कहेगा डियर, तो आप लोग हमेशा कैसे निकालेंगे। देखिए एक तो त्रिज्या है, त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो पहले त्रिज्या, प्रारंभ में त्रिज्या कितना था, 15, और इसका देखिए πr तो सब में होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr² होता है, लेकिन पाई सब में होता है, इसीलिए पाई कांस्टेंट जो होता है उस चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जब r मिल गया तो r का जब वर्ग कर देते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो 25 का वर्ग, अरे 15 का वर्ग जो होगा 225 हो जाता है, 15 का वर्ग क्या हो जाता है, 225। अब देखिए यहाँ बढ़ा रहा है तो जोड़ देंगे आप। अगर यही कहता कि 6 सही 2/3% की कमी कर दी तो इसको घटा देते आप। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बढ़ाने की बात कहा है तो जोड़ दीजिए आप, 16 हो जाएगा, 16 का वर्ग करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 का वर्ग कितना होता है, 256, यानी प्रारंभ में जो क्षेत्रफल था 225 था, अब जो है क्षेत्रफल जब इतना बढ़ गया, 6 सही 2/3% बढ़ गया उसकी त्रिज्या, तो बढ़ने के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया, 256 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुआ डियर, ध्यान दीजिए कितने की वृद्धि हो जा रहा है, 6 में से 5 गया, 1 हो गया, और यहाँ 24 बचा, सॉरी यहाँ 25 में से 22 गया तो 3 बच गया, 31 हो गया। अब ध्यान दीजिए 31 जब हो गया, देखिए 6 में से 5 गया, 1 बच गया, क्योंकि बड़े वाला में से छोटे वाले को घटाते हैं तो पता चल जाता है कि कोई धनराशि कितना कम है या कितना अधिक है। यहाँ 25 बचा, 25 में से 22 गया, 3 हो गया। अब देखिए ये वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा इन दोनों में से जो छोटा होगा ना उसको नीचे रखते हैं, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक ना, 25 9 225 हो जाएगा, अब 25 चौको 100 हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 4 एकम में 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12/9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब काट देते हैं, 9 एकम में 9 हो जाएगा, 9 एकम में 9 तो हुआ, लेकिन 9 से ये 12 जो है कितना अधिक है, 4 अधिक है, नहीं सॉरी 9 3 बार 3 अधिक है, 3 हो जाएगा इसमें जाके। ठीक है ना, 9 एकम में 9 से 12 3 अधिक है, 34 हो जाएगा। तो 9 3 27, 27 से 34 कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है ना, 7 ऊपर हो जाएगा, बट्टे में 9, तो 13 सही कितना वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो रही, ध्यान दीजिए 13 सही 7/9% की उसके क्षेत्रफल में
परिवर्तन होगा, यानी परिवर्तन तो होगा, तो कैसा परिवर्तन होगा, इतना सही 13 सही 7/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग वृत्त वाले क्वेश्चन के क्षेत्रफल में वृद्धि पूछेगा या प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा तो आप लोग अच्छे से लगा लेंगे, यानी सॉल्व कर लेंगे। आयत वाला भी लगा लेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में पहले आयत वाला पढ़ाया है क्षेत्रफल पे परिवर्तन, फिर वर्ग के क्षेत्रफल पे परिवर्तन पढ़ाया गया है, फिर यहाँ से देखिए वृत्त के क्षेत्रफल पे परिवर्तन पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है, क्या आ रहा है, गोला आएगा, ठीक है। गोला पे उसके आयतन में, अब आयतन पे आ जाते हैं धीरे से, यहाँ क्षेत्रफल में हम लोग परिवर्तन पढ़ चुके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग प्रतिशत परिवर्तन पढ़े हैं, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पढ़े हैं। तो क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन था डियर, आयत का क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, फिर किसी वस्तु का जो मूल्य में वृद्धि करता था तो जो खर्च में कमी और वृद्धि होती थी तो व्यय परिवर्तन यानी खर्च में परिवर्तन पूछता था। ये चीजें सारी की सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए अगर नहीं भी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो में क्या देखना है, कुछ ये वर्ग का पढ़ाए, वृत्त का पढ़ाए, व्यय पर खत्म हो चुका था। अब क्या होगा, आयतन में जो परिवर्तन होगा, यानी किसी घन की लंबाई को किसी घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर देगा तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, या किसी घन के भुजा में 20% की कमी भी कर देगा तब भी उसके आयतन में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो घन या घनाभ के आयतन में परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर गोला के आयतन में परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर बेलन के आयतन में परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर शंकु के आयतन में परिवर्तन पढ़ेंगे। यानी ये चीज तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी 2D फिगर जो होता है उसमें हम लोग क्षेत्रफल में परिवर्तन पढ़ेंगे। आयतन हमेशा 3D फिगर का होता है और 3D फिगर में घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ऐसे जो आगे एक और आता है छिन्नक आता है, ऐसे बहुत सारे जो आकृतियां होती हैं जो क्या होती है 3D होती है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं घन या घनाभ पे आयतन में परिवर्तन कैसे क्वेश्चन बनता है, उस चीज को आप लोगों को अच्छे से दिखा रहे हैं। बस ध्यान से आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। बार बार आप लोगों से बोला जा रहा है ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से व्यवस्था किया जाए, ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था की जाए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ से घन या घनाभ के क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ से हम लोग आ गए आयतन पे, क्षेत्रफल वाले पूरे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब आयतन पे आ गया। तो कह रहे यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो जाए या प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो ध्यान दीजिए घन होता क्या है, देखिए ये घन है डियर, ऐसे घन बनता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं घन। जैसे देखिए ऐसे बिल्कुल घनाकार है एक, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये जो ऊंचाई होता है, ये तीनों के तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसे कहते हैं घन। लेकिन इसके पहले हम ये जानते हैं घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, ये लंबाई यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही होता है। बट ध्यान दीजिएगा कि लंबाई अगर a होगा तो चौड़ाई भी a होगा और ऊंचाई भी क्या होगा, a ही होगा। यानी इसका जो आयतन होता है भुजा का क्यू होता है। जब भुजा का क्यू होता है तो हम लोगों को बस यही चीज तो ध्यान देना है, एक होगा इसकी भुजा और एक होगा इसका वॉल्यूम यानी आयतन, इसकी भुजा और आयतन। आयतन क्या होगा, भुजा को क्यू कर देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिए बस यहीं से लगाना है, ये बटे है, परसेंटेज है, बटा में 100 हो जाएगा। तो 20 से कम में 20, 25 में 100, यानी प्रारंभ में भुजा कितनी थी 5, और जब बढ़ गया 20% तो बढ़ के कितना हो गया 6। बस इतना ही तो समझना है। अब देखिए भुजा का जब क्यू कर देंगे तो आयतन हो जाएगा, क्योंकि आयतन क्या होता है भुजा का क्यू, तो भुजा का 5 का क्यू क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। और 6 का घन, ये 5 का क्यू यानी भुजा 5 है तो 5 का क्यू यानी घन करेंगे तो कितना हो गया 125, यानी 100। प्रारंभ में उसका आयतन 125 था,
अब 6 का घन करेंगे यानी इसी भुजा का घन करेंगे तो आयतन हो जाएगा 6 के 36 वर्ग, एक बार और 6 गुणा करेंगे 6 के 36 और 36 18 3 21 216 हो गया। तो देखिए जो इसकी वैल्यूम है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया ये पूछ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। तो प्रतिशत परिवर्तन में अगर कमी होगा तो कमी परसेंटेज बताएंगे और वृद्धि होगा तो वृद्धि। 125 वैल्यूम पहले था, अब हो गया 216। तो वृद्धि हुआ ना, कितने की वृद्धि हुआ बस यहीं पे लिख लेते हैं। 6 में से 5 गया 1 का, ठीक है, और यहाँ बच गया 21 में से 12 गया, 21 में से 12 गया तो 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 तो 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 1 बचा 1 में से खत्म, 91 हो गया, सॉरी गलत बोल दिए थे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमेशा इसको हमेशा नीचे छोटा वाला रखते हैं क्योंकि वृद्धि निकालना है। अब परसेंट पे बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 पचे 125, अब 25 चौक का 100 हो जाएगा। फिर एक बार गुणा कर देते हैं, 4 एकम में 4 हो जाएगा, 4 नवा 36 हो जाएगा बटे में 5, तो 5 सते 35 होता है। 5 सते 35 तो हो गया, लेकिन 35 से 36 एक अधिक है, वही अधिक 4 में जाके 14 बन जाएगा। तो 5 दूना के 10 और 5 नौ में 40 हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि होगा आयतन में, परिवर्तन क्या होगा यानी 72.8% की वृद्धि होगा, क्योंकि हमारा आयतन पहले 125 था, अब हो गया 126, तो बढ़ रहा है आयतन, तो आयतन में वृद्धि होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही आंसर 2 बार दिया होगा तो वहां जरूर लिखेगा कमी या वृद्धि, बट यहाँ कुछ ऐसा चीज नहीं लिया गया है, बस हमको बता देना ये 72.8 एक ही ऑप्शन में है, वहां कमी वृद्धि का जिक्र नहीं किया गया है। तो प्रतिशत में परिवर्तन कितना हो गया 72.8 हो गया, ये आयतन में परिवर्तन हो गया, यानी इतनी परसेंट बढ़ जाएगा आयतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जहां 20% था डियर वहां पे वृद्धि कर रहा था, 20% की वृद्धि कर रहा था, अब क्या कर रहा है 11 से 1/9% की कमी कर रहा है। किसमें कमी कर रहा है? प्रत्येक भुजा में से। तो आप लोग जानते हैं कि ये एक भुजा होता है और ये घन है, ध्यान दीजिए कि ये क्या है घन। तो घन का एक भुजा होता है और एक आयतन के बारे में पूछ रहा है। आयतन को V से दिखाते हैं, भुजा को अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे, इतना नहीं लिख पा रहे, जल्दी करना है तो भुजा को A से दिखा दीजिए, आयतन को B से दिखा दीजिए, इतना लिखने की जरूरत क्या है। अब देखिए जो है भुजा अगर मिल जाता तो भुजा का घन करते हैं, तो भुजा यानी घन का आयतन क्या होता है भुजा का, क्यों भुजा का घन कर देते हैं, घन की आयतन क्या होता है भुजा का घन। तो ध्यान दीजिए इसको पहले बदलते हैं, 11 9 99 और 1 जोड़ेंगे तो 100 और बटे में 9 है। इसको तो अभी भिन्न में साधारण भिन्न में बदले हैं, लेकिन परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा और 100 से 100 कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे 9, यानी प्रारंभ में उसकी जो भुजा थी वो थी कितना 9। तो आयतन कितना होगा, इसी 9 का घन कर देंगे तो 9 81 या फिर एक बार 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम में 9 अठे 72, यानी 9 का जो घन होता है 729 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए इतनी प्रतिशत की कमी कर रहा है, तो कमी कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, तो 8 हो जाएगा, ढेर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए अगर यही वृद्धि करता तो इसको जोड़ के 10 बना देते, बस यही अंतर होता है। अगर वृद्धि करेगा तो इसको जोड़ देंगे तो नया उसके 11 से 1/9% वृद्धि करने के बाद भुजा कितना हो जाएगी ये पता चल जाएगा, और 11 से 1/9% की कमी कर रहा है तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 11 से 1/9% कमी करने के बाद कितना भुजा हो जाएगी 8, यानी पहले 10 थी लेकिन इतनी कम करने के बाद कितना हो जाएगी भुजा 8। अब इसका घन करेंगे तो 8 64, देखिए घन नहीं समझ में आ रहा है तो 8 64 फिर एक बार और गुणा कर दीजिए, 8 चौको 32 को 2 हो जाएगा और 8 छके 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 होगा, 512 हो गया, यानी 8 का घन होता है 512। देखिए आयतन में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, पहले 729 था आयतन, अब हो गया 512, तो आयतन में कमी हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे डियर कमी लिख लेंगे, ठीक है। कितने कमी हुआ तो 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, और यहाँ 7 में से 5 गया तो 2। और हमेशा कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, कमी प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि बड़ा वाला को लिखते हैं। तो बड़ा वाला कितना है 729 है, कमी निकालना है ना 729, और परसेंट में बदलने के बाद क्या हो जाएगा इतना।
100 से गुणा करना पड़ता है। ये देखिए किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, तो 217 एकम में 217 और यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएगा और बटे में 729% होगा, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो नहीं कटेगा तो इतना ही पे होगा, या फिर भाग दे के सही बटा में आंसर रहेगा। आप लोग घबराइए मत, इसी रूल से आप लोग आगे चलते रहिए तो आप लोगों का क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार ये रूल था। आप लोग घन के बारे में पढ़िए, घन के आयतन में कब वृद्धि होता है, कितना प्रतिशत का परिवर्तन होता है, प्रतिशत परिवर्तन कमी के बारे में जान गए, वृद्धि के बारे में जान गए। थोड़ा चलते हैं इस चीज को, घन से कोई दूसरी आकृति का क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्या था, पहले तो आप लोग घन पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए हैं, उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन को पढ़े, ठीक है। अब क्या हो गया डियर, देखिए क्या हो रहा है, लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में अगर कोई बेलन है, बेलन देखिए कहा जाता है सिलेंडर जिसको आप लोग कहते हैं, ये हमारा बेलन है। पहले समझिए बेलन होता क्या है। ऐसे एक बेलन होता है, जैसे ये बेलन है, तो बेलन में एक ऊंचाई होता है, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं आप लोग, ऊंचाई करते हैं। और यहां से जो ये देखिए नीचे जो है एक वृत्त का रूप ले रहा है, क्या ले रहा है, वृत्त का। तो जब वृत्त का ये रूप ले रहा है तो इसको कहते हैं आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, रेडियस इसको बोलते हैं। तो यहाँ से एक त्रिज्या होती है और एक ऊंचाई होती है। तो यहाँ से आयतन के बारे में पूछा है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर में h। अब देखिए किसी भी बेलन का जब आयतन का सूत्र लगाएंगे तो उसमें ये 2 पाई हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, सब में कांस्टेंट मिलेगा। यानी हम इसका जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तीन चीजें, एक r है, एक ऊंचाई है, और देखिए r स्क्वायर h का गुणनफल, r का स्क्वायर और h का गुणनफल, ये क्या कहला रहा है, क्षेत्रफल, उसका आयतन कहला रहा है। ये 2 पाई को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी बेलन का जब सूत्र लगाएंगे आयतन का तो उस सब में रहेगा 2 पाई, यानी 2 पाई कांस्टेंट है, हर सूत्र में लगेगा। चाहिए बेलन बहुत छोटा हो या बहुत बड़े बेलन का आयतन लगाएं, आयतन निकालेंगे, ये 2 पाई r सभी में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इस चीज को आप लोग नहीं लेंगे। और जब यहां से जान गए कि आयतन होता है, ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए डियर, ठीक है, ये चीजें याद रहनी चाहिए कम से कम। ये बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए यहां से आप लोग इसके पहले घन का पढ़ लिए, यहां से बेलन आ गया, बेलन को देखते हैं, यहां से त्रिज्या 20% बढ़ाई जा रही है। देखिए त्रिज्या बटा में 100 करेंगे तो 20 से कम में 20, 25 में 100, यानी पहले त्रिज्या 5 थी डियर, अब बढ़ने के बाद त्रिज्या कितना हो गई होगी, 6, यानी त्रिज्या का काम तो खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं जो उसकी ऊंचाई के बारे में, हमको ऊंचाई भी चाहिए, तो ऊंचाई के बारे में यहां से देखिए कहा गया है कि ऊंचाई कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, 57 सही 1/7। पहले इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, 7 7 49 और 1 50 को 0 हासिल बना 5, ठीक है। फिर 7 5 35 और 5 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बटे का 7 है पहले से, लेकिन ये परसेंट हटता है, तो अभी बताए हैं कि परसेंट हटता है तो बटा 100 लग जाता है, ये कट गया। यानी ऊंचाई पहले देखिए ये प्रारंभिक होता है, नीचे वाला क्या होता है, हमेशा प्रारंभिक, यानी प्रारंभ में ऊंचाई उसकी 7 थी, लेकिन घट रहा है, देखिए घट रहा है तो घटा देंगे, ये 4/7 हो गया बचा, तो प्रारंभ में ऊंचाई 7 थी और घट रहा है तो घटा देंगे, इसको घट रहा है तो घटा देंगे। यहां से देखिए ध्यान दीजिए, घटेगा तो कितना घटेगा, ये घट रहा है ना, तो देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, ध्यान दीजिए 4, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर वृद्धि हो जाता तो क्या हो जाता, यही 7 4 11 हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, r का मान 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 और 25 7 175 होता है। ये देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो 6 के 36 और 36 यहाँ कितना हो जाएगा, r स्क्वायर h करेंगे तो 3 6 का 18 हो जाएगा, 3 6 का 18 हो गया। अब फिर 3 3 के 9, 3 3 के 9 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 10 हो गया। अब आयतन में देखिए थोड़ा सा इधर जगह कम है, ऑप्शन को मिटा दे रहे हैं, आप लोग ऑप्शन जानते ही रहेंगे, हल कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले 175 आयतन था, अब आयतन कितना हो गया, 108 हो गया। आयतन में कमी हुआ ना डियर, कितने की कमी हुआ, देखिए 15 में से 8 गया, 7 की कमी हो गई, ठीक है। और यहाँ से कितना बचा, 16 में से 10 गया, 6 हो गया, ठीक है। और कमी हुआ है, ध्यान दीजिए, कमी निकालने के लिए हमेशा बड़ा वाला नीचे आता है, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा, 25 चौका 100 होता है, और 25 सते कितना हो जाएगा, 175, ठीक है। तो 4 सते 28 को 8 होगा, और 4 छके 24 और 24 और 2 26 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 7।
अब देखिए 7 त्रिक 21 हो गया, 7 त्रिक 21, 5 बचा 58 हो जाएगा। तो 7 बटे 56 हो गया, 56 से 58 कितना हो गया, अधिक 2 ऊपर हो गया बटे में 7। तो 38 सही 2 बटे में 7% की उसके आयतन में क्या हो जाएगा डियर, कमी यहाँ लिखा गया है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे नहीं था तो उस चीज को मैं भाग दे दिया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों का हमको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आयतन वाला, बेलन वाला भी अगर आ जाएगा और आयतन में परिवर्तन पूछेगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहां से गोला आ गया, बेलन आ गया, बेलन पढ़ लिया आप लोग, घन पढ़ लिया, अब आ गया गोला आ गया, ठीक है ना। तो गोला में क्या होता है, ये देखिए गोला, देखिए ये होता है गोला जिसकी एक केंद्र बिंदु होता है। देखिए गोला होता है एक, और एक तो गोला होता है डियर, और एक होता है वृत्त होता है। दोनों को आप पहचानेंगे कैसे, जैसे आप गेंद देखें, गेंद ना, खरबूज देखे हैं, गेंद देखे हैं, वो क्या होता है, गोला होता है। लेकिन वृत्त क्या होता है, वृत्त का मतलब होता है किसी केंद्र से उसकी त्रिज्याएं देखिए सभी चारों तरफ की, यानी सभी तरफ की क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन देखिए यहां से वृत्त की भी एक केंद्र होता है और उसके केंद्र से चारों तरफ की त्रिज्याएं यहां भी समान होती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसी केंद्र से सामने फ्रंट पे जितनी बड़ी त्रिज्या होगा उतना ही उसके बिल्कुल पीछे भी होगा। कहने का मतलब एक सिक्का लीजिए, सिक्का अगर ले रहे हैं तो सिक्का की केंद्र से उसके परिधि तक की जितनी त्रिज्या होगा, क्या उसी केंद्र से सामने भी उतना ही बड़ा त्रिज्या बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। तो ये वृत्त होता है, और वृत्त का कभी भी देखिए आयतन नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वृत्त जो होता है 2D फिगर होता है, उसमें केवल त्रिज्या ही होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये क्या होता है, 3 डायमेंशन में बनता है, तो इसका त्रिज्या ही होता है गोला का भी, बट इसका आयतन बनता है। क्योंकि जब आप लोग गोला लेंगे तो गोला के अंदर, यानी गेंद देखे होंगे, गेंद के अंदर कुछ स्थान जो होता है खाली होता है, और किसी भी वस्तु के अंदर, यानी कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसी को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो यहां से देखिए इसका आयतन निकलता है गोले का, बट वृत्त का आयतन नहीं निकलता है। तो गोले का जो आयतन होता है, ध्यान दीजिए, ये जो गोले का आयतन होता है डियर, आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ध्यान दीजिए गोले के आयतन में पाई आर क्यू होता है, यार तो बदलता रहेगा, छोटा गोला होगा तो छोटा त्रिज्या होगा, और बड़ा गोला होगा तो बड़ा त्रिज्या होगा। लेकिन ये 4/3 पाई हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो हर सूत्र में ये लागू होगा। तो कांस्टेंट वाला को खत्म कर देते हैं, तो बचा क्या, एक त्रिज्या है, और त्रिज्या का घन करते हैं तो हमको वैल्यूम मिल जाएगा। ये चीजें याद रखनी चाहिए हमको। तो ध्यान दीजिए कि ये 10% की वृद्धि हो रही है, तो बटे में 100 कर लेंगे, तो 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 बचा। प्रारंभ में गोले की जो त्रिज्या थी 10 थी, लेकिन बढ़ने के बाद कितना हो गया, 10 1 11, तो उसकी वैल्यूम कितना होगी, 10 का घन क्या होगा, 1000 हो जाएगा, और 11 का घन होता है 1331 होगा। तो अब देखिए हमारे आयतन में वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई डियर, देखिए 1000 से 1331 हो गया, तो 331 की वृद्धि हो जा रही है आयतन में। और वृद्धि के लिए हमेशा यहाँ वृद्धि हो गई, तो वृद्धि के लिए हमेशा इन दोनों में से छोटा वाला नीचे होता है, छोटा वाला को नीचे कर लेंगे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 2 0 से यहाँ से 2 0 खत्म होगा, तो बचा क्या, 10 से भाग देंगे तो 1 0 तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 331 में 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 33.1% आयतन में परिवर्तन होगा। और आयतन जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है, कमी वाला परिवर्तन है कि वृद्धि वाला परिवर्तन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ जब त्रिज्या बढ़ाएगा तो आयतन भी बढ़ेगा, यानी ये वृद्धि है। और यहाँ लिखे भी है कि वृद्धि है, वृद्धि है तो वृद्धि परसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, 33.1% के आयतन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना होगा, ये सभी चीजें देखिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, आयतन में परिवर्तन पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि
हो जा रहा था, तो वहां से खर्च में परिवर्तन, व्यय में परिवर्तन पढ़ा दिया गया है। यानी ये प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न लगभग आप लोगों को पढ़ा दिया गया। इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करेंगे। जो चीजें आप लोगों को नहीं आएगा जब रिवीजन क्लास लेंगे, तो उस रिवीजन क्लास के थ्रू जो भी इसमें से कुछ आप लोगों को मटेरियल बचा रहेगा उसमें भी आप लोग पूरा कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और इसी तरह से हर वीडियो में अच्छे ट्रिक के साथ आप लोगों को मिलते हैं अब नेक्स्ट